योगेश्वर अर्थात योगी प्लस ईश्वर। योगी अर्थात साधक और ईश्वर अर्थात सर्वोच्च पद प्राप्त, अर्थात वो व्यक्ति जो मूल रूप से साधक है और अपनी साधना में सर्वोच्च पद को प्राप्त है। ये उपाधि सामान्यतः सर्वोच्च पद प्राप्त देवता के लिए प्रयुक्त होती है। श्री कृष्ण के लिए योगेश्वर शब्द उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में बाल सुलभ चंचलता, प्रेम, स्नेह, त्याग से भरा व्यक्तित्व, भ्रातृ प्रेम, मित्रता, समाज उपयोगी नेतृत्व, प्रेरक योद्धा, जीवन उपयोगी प्रेम, सभी गुणों के दर्शन एक साथ होते हैं। उन्होंने बल और शौर्य का प्रयोग लोक कल्याण के लिए किया। वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। विश्व के प्रथम और सर्वोच्च प्रबंधन गुरु के रूप में स्वीकार किए गए। वो अपने हर रूप और गुण में संपूर्ण हैं, दर्शनीय हैं और श्रद्धेय भी। उनके व्यक्तित्व की सभी छवियों से प्रेम हो ही जाता है और वास्तव में व्यक्तित्व के इतने दृष्टिकोणों को एक साथ संपूर्णता के साथ जीना किसी कर्मयोगी के लिए ही संभव है, जो निष्काम भाव से जीवन के कर्तव्य पथ पर चलता हो, अपने हर कर्तव्य को जीता हो। उन्होंने अपने कर्तव्य को ही जीवन में सर्वोपरि माना और बिना फल की चिंता किए हुए तटस्थता के साथ कर्म करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण एक ओर तो आनंदमयी बाल लीला दिखाते हैं, तो दूसरी ओर रक्षक कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो गांव के ग्वाले प्रतीत होते हैं, वहीं दूसरे क्षण महान योद्धा दिखाई देते हैं। एक तरफ रास रचाते हैं, वहीं दूसरे क्षण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। एक तरफ महान युद्ध की रचना करते हैं, तो दूसरी ओर सब कुछ त्याग करते हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व में जितना झांकने की कोशिश करो, उतनी दिव्यता प्रकट होती है। कृष्ण के चरित्र में इतने सारे अंतर विरोधी गुण एक साथ प्रकट होते हैं कि उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि कैसे एक ही व्यक्ति में इतने अंतर विरोधी गुण एक साथ प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जब हम भागवत गीता की ओर देखते हैं और उसके श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं, तब आसानी से ये बात समझ में आ जाती है कि श्री कृष्ण इतने सारे अंतर विरोधी गुणों को एक साथ साध सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जिस आधार यानी निष्काम कर्म भाव की आवश्यकता है, उस विचार के श्री कृष्ण प्रणेता हैं। क्योंकि पूरी गीता का उपदेश ही निष्काम कर्म भाव के इर्द गिर्द ही सिमटा है। लेकिन जिसको जीवन में साधना सामान्यतः मनुष्य के लिए लगभग असंभव प्रतीत होता है, लेकिन श्री कृष्ण निष्काम कर्म के आधारभूत स्तंभ हैं। जिसको भी निष्काम कर्म को समझना हो, वो श्री कृष्ण की ओर ही देखता है, श्री कृष्ण के चरित्र को समझने का प्रयास करता है, और श्री कृष्ण के चरित्र को जितना समझने का प्रयास करता है, उतना ही अभिभूत होता जाता है और श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक हो जाता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, आज का भारतीय समाज परम योगी कृष्ण को भूलकर उनकी कुछ लीलाओं तक ही सीमित हो गया है, जैसे बाल लीला हो या रास लीला, और वास्तविक श्री कृष्ण से दूर होता जा रहा है। जिस कृष्ण को भारतीय युवाओं का आदर्श होना चाहिए था, वो कृष्ण आज विस्मृत हो चुके हैं। इसलिए भारतीय समाज में साधना की कमी के कारण ही हम जीवन के उच्च आदर्शों को जी नहीं पा रहे हैं। अब जो भी हो, कृष्ण से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो विश्व को फिर से दिशा निर्देशन के साथ ही भारतीय समाज और युवाओं को उनका अपना कर्तव्य बोध फिर से कराएंगे। हे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरे कृष्ण।